उसको शिकायत थी। साहब ये बताएं कि राना साउला ने अच्छा, आप पंजाब की बात भाई नहीं, कश्मीर के सिर्फ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कभी भी भाई मेरे ये नहीं हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, शेड्यूल अनाउंस हो गया, टिकटें एलोकेट हो गई, लोग इलेक्शन के लिए निकल गए, हफ्ता इलेक्शन में रह जाए और आप जो है कानून साजी करके उसको तखीर करा दे। ये इस्लामाबाद में दूसरी दफा हो रहा है, ये हमने कभी भी नहीं किया। राना साउला ने ये ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है, एक मिनट, ऑन रिकॉर्ड ने ये कहा है कि सारी सियासी जमातों में और इदारों में इस बात पर इत्तेफाक है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। क्या है आपको भी इदारों की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि वो भी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान का रास्ता हर सूरत रोकना है? मेरे ख्याल में तो इसका जवाब मुझे नहीं, इसका तो जवाब जो है वो इदारों की तरफ से आना चाहिए। एक उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, इदारे कह रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं है और हम जो है वो किसी के तरीके से फरीक नहीं बनेंगे और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का वज़ीरे क्या दाखिला जो है वो सारे मीडिया के सामने बैठ के, सारी कौम के सामने बैठ के कह रहा है कि इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासत के अंदर शरीक हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। हम तो न्यूट्रल वो हैं या नहीं है बाद में फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इनका फिर और खान साहब को अल्लाह ने ताकत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि जो खान साहब ऑडियो में कह रहे हो वीडियो में कर रहे हैं तो उनका फ्रांसिक करवाया जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये आप नहीं समझ रहे कि उनकी मकबूलियत इससे मुतासिर हो सकती है? यार पिछले 8 महीने में उन्होंने कौन सा इल्ज़ाम था जो इमरान खान के ऊपर नहीं लगा दिया? उसमें ऐसे इल्ज़ामात भी थे जो एक इंसान को समझ में आ सकती थी कि ये इल्ज़ाम लगेगा, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए जो बंदे की सोच से बाहर थे। इमरान खान की मकबूलियत 30% से बढ़ के 60% पे पहुंच गई। और कौन सा इल्ज़ाम बचा? कौन सा है? तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम इमरान खान पे इन्होंने लगाया इसी 8 महीने के अंदर। तौहीन फ़ौज का इल्ज़ाम लगाया, तौहीन जमहूरियत का, तौहीन अदालत का, पैसे की मतलब को जो इल्ज़ाम होता था, जितने वो इल्ज़ाम लगाते हैं उतनी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जाती है। वजह बड़ी सादा सी है, हर इल्ज़ाम झूठा साबित होता है और जब वो झूठा साबित होता है इमरान खान की मकबूलियत बढ़ जाती है। ये काशिफ ये बताइएगा कि यही काबीना है, यही वकील है काजी आदिल साहब जिन्होंने 101 यूसीए कराने का कहा हाई कोर्ट में और अंडरटेकिंग दी, फिर वही काबीना वही वकील 125 का यूसीओ की पिटीशन लेके कोर्ट जाते हैं। क्या तहरीक इंसाफ इन हकायक के ऊपर कोई हकायकनामा को वाइट पेपर जो है वो शाया करने का इरादा रखती है? नहीं, हम तो इस वक्त कोर्ट में गए हैं। अली अवान साहब ने जो है वो तौहीन अदालत की पिटीशन डाली हुई है, उसकी भी हियरिंग कल है। ये जो हो रहा है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हो रही है, जो आईन है उससे इनहराफ हो रहा है, जो अदालत के फैसले हैं उनकी तौहीन हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं। सर अभी आपने जमहूरियत की बात, चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान एहसान फरामोश है और अब उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने बात की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे? जिस दिन परवेज इलाही साहब ने ये कहा था ना, तो उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि तहलील करने का फ़ैसला इमरान खान का है और आज भी उस फैसले पे खड़े हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई, तहरीक इंसाफ और PMLQ 2 मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। हर बात पे हमारा और उनका इत्तेफाक नहीं है। ये उनमें से एक बात है जिसके ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इस वक्त सियासी तौर पर हम इत्तेहादी हैं और ये भी फैसला हो गया है कि आगे भी हम इत्तेहादी रहेंगे। सर अभी आपने जमहूरियत की बात की, इससे पहले आपने कहा कि अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फौज का सियासत में किरदार जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, तो फिर सियासतदान अपना हर मामला ही जो है वो अदलिया को लेके जा रहे हैं, अदलिया को सियासत में दखल अंदाजी का मौका दे रहे हैं। आपने शायद आइन पाकिस्तान का पढ़ा नहीं है। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि कानून बनाने का इख्तियार जमहूरियत है क्या? जमहूरियत ये है कानून बनाने का इख्तियार जो है वो मुकन्नना को है और कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है उस पर फैसला अदालत ने करना होता है मेरे भाई, वो फैसला सियासतदानों ने नहीं करना होता। जी आपने एक रिटायर आर्मी चीफ के बारे में गुफ्तगू की, जब वो जब हम ओहदे पर थे तो तब आप उनके हक में गुफ्तगू करते थे और एक पेज पर होने के दावे करते रहे। 3 साल में जो आप गुनाहों में शरीक रहे हैं इसमें, उसकी भी माफ़ी मांगेंगे क्या इमरान खान साहब? क्योंकि इमरान खान को लॉन्च करने वाले फैज़ हमीद और ये दोनों उस पूरे चैप्टर में शरीक रहे हैं, सही, उससे भी माफ़ी मांगेंगे? बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन सवाल है और मुझे अच्छा लगा आपने कि बड़ी अच्छी आपने अखलाकी ज़ुबान भी इस्तेमाल की सवाल पूछते हुए। नौजवान
जब सवाल पूछते ना तो जवाब सुनने का हौसला भी रखा करो। जो अपने पसंदीदा कम से कम सियासतदानों के ऊपर तो बात सुनने का हौसला रखा करो, अगर अपनी नहीं सुन सकते। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो आपकी जब बाजवा साहब ने काम किए जिसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर फ़ौज ने मुआवनत की, तो इमरान खान ने और हमने उसकी तारीफ़ की। हम वो तारीफ़ आज भी करते हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ, कोरोना की मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लीड कर रहा था, फ़ौज की पूरी भरपूर मदद हासिल थी। मैंने आज भी आपको कहा कि आज भी इस हुकूमत के होते हुए, इम्पोर्टेड हुकूमत होते हुए, एक रजीम चेंज की साजिश के तहत आई हुई हुकूमत के होते हुए भी अगर फ़ौज कोई मुआवनत करती है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी होती है, हमें उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। जब आप जो बात कर रहे हो उससे तो सिर्फ ये साबित हो रहा है कि हम सच को सच और ख़राब झूठ को झूठ कहते हैं। जब उन्होंने गलत काम किया, ये आपकी गलत फहमी है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ नहीं रहे तो उसके बाद बात की इमरान खान ने, फिर इसका मतलब आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे। फिर मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ, आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे अगर आपके ख्याल में इमरान खान ने उसके बाद बात की। महमूदुर्रहमान कमीशन आया, उसने 71 के बारे में कुछ चीज़ें तारीख में जो है वो रकम कर दी। अब जो मौजूदा DTI हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिन को आप गालियां देते हैं, रात को आप मुलाकातें करते हैं, और अनलिमिटेड एक्सटेंशन की भी बात की थी। तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि तारीख ये भी लिख ले कि आपका मौक़िफ़ क्या है। देखिए ये बात जो है वो पहले हो चुकी है, वो चाहे दिन में मीटिंग हो या शाम को मीटिंग हो, अगर वो हमें कोई ये बता दें कि सिवाय इसके कि हमने कहा कि जी इलेक्शन पाकिस्तान का एक नया होना चाहिए, कोई चीज़ मांगी हो तो हमें बता दें। और क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना गैर जमहूरी चीज़ है? कभी हमने जाके ये, बल्कि हम ये बोलते थे, भाई आप ये कौन कह रहा है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो? ये कौन कहता है कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिता दो? हम सिर्फ मुतालबा जमहूरियत का करते हैं। और आपने बड़ी अहम चीज़ की है, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। जिस दिन उन्होंने DGISI ने ये इसका जिक्र किया था 1971 का, और ये बाद में जनरल बाजवा ने भी ये भी जिक्र किया अपनी आखिरी स्पीच के अंदर, मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सबसे अहम कोई बात की थी ना, वो यही बात थी। बिल्कुल ठीक बात की थी DGISI ने कि पाकिस्तान को 1971 याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन 1971 का सबक क्या था मेरे भाई? 1971 का सबक ये था कि जब आप ताकत को इस्तेमाल करके, जब जबर से आप पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और कोशिश करते हैं कि ताकत चले लेकिन अवाम का फैसला ना चले, तो फिर मुल्क की तबाही आती है। ये जो सबक है, ये कभी इस कौम को भूलना नहीं चाहिए। ये बता दें कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज का अमल है वो इस्लामाबाद की एलर्जी की तरह जो ख़त्म ही नहीं हो रहा हर इदारे में। अभी PCB में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन PCB की, नजब सेठी साहब की, उस पर कमेंट करते हैं कि वो क्या कहते हैं, मतलब इस चेंज को कैसे देखते हैं आप? PCB की बेहतरी के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? हाँ, और उसकी वो चेंज देखें आई भी कब है कि जिस वक्त T20 के फाइनल में पहुंचाया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहाँ पहुंची, तो उसके फ़ौरन बाद ये चेंज आ गई। ये वैसे देखो, अगर आप मुआजना करें तो फिर बात तो ये बनती है, भाई एक तरफ एक आदमी है रमीज़ राजा, उसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले में, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीती थी उस टीम का हिस्सा था, आखिरी कैच जिसके ऊपर वो वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, वो कैच उसने पकड़ा, वो सारी ज़िंदगी क्रिकेट से मुंसलिक रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी है जो टीवी पे तज्जिए करता है, जिसकी चिड़िया जो है वो झूठी झूठी खबरें दे के आती है। तो दोनों में से अगर आपको क्रिकेट के इदारे के टॉप पे लगाना होगा तो ज़ाहिर आप चिड़िया वाले को लगाओगे ना, आप उसको क्यों लगाओगे जो क्रिकेट सारी ज़िंदगी खेलता रहा है। बहुत शुक्रिया जी।